प्रश्नावली जो आपकी 6.1 है, लेकिन वैसे प्रश्नावली 5.1 है। 5.1 की प्रश्नावली में 18 तक क्वेश्चन हो गए थे अपने, है। प्रश्न नंबर 19 से जो मैंने लिख दिया है, तो इसको अपन करेंगे तो आपने आएगा 3 माइनस का 3 अक्स लेस देन 2 अक्स प्लस का 8 है। ध्यान देना, अपने को x को पॉजिटिव रखना है तो 2 अक्स ये रहने दो, 3 अक्स को भी इस तरफ ले आओ और 3 माइनस का 8 माइनस का 5 लेस देन 5 अक्स जो कि माइनस का 1 लेस देन x। दोनों पक्षों में 5 का भाग लग गया, तो ये आ गया। अपने पास क्या लिखेंगे इसको, x बड़ा है -1 से, आता है अभिष्ट हल समुच्चय जो है, अभिष्ट हल समुच्चय बराबर आया x का मान -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, तो -1 नहीं है लेकिन ध्यान रखें, तो -1 से बड़ा, माइनस का 1 और बड़ा फिर अनंत, अनंत शामिल नहीं होगा। तथा संख्या रेखा बना दो, है क्या संख्या रेखा बनानी है ना इनमें, संख्या रेखा बना दो। तो संख्या रेखा अपन बनाएंगे इसका, तो संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा माइनस का क्या x, माइनस का अनंत और माइनस प्लस का अनंत, तो किधर कितना जाएगा देख लो, -1 शामिल नहीं है तो ओपन गोला आएगा, खुला आएगा। -1 किस तरफ शामिल करूं, -1 से बड़ा उस तरफ जाएगा, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा। बारीक गहरा कर दो, लाइन का तुरंत पता चल जाए कि ये वाला इसका हल है। ये लो, ये इसका आंसर आ गया। चलेंगे प्रश्न नंबर 20 में, जल्दी ऐड कर लो। 20 का करेंगे, दी गई है समीका, दी गई है समीका जो है वो लिखेंगे भाई। प्रश्न आ गया, कर लो इसको फटाफट। अक्स बटा 2 तो सही है, ग्रेटर देन इक्वल, लसा भी ले लो हाथ के हाथ, 15 लसा आएगा, 3 5 15, 5 से गुणा कर लो, 25 अक्स माइनस का 10 माइनस का 5 दिए, 3 से गुणा कर लो, 7 दिए 21 अक्स प्लस का 9, प्लस का 9, प्लस का 9, एक्स बटा 2 ग्रेटर देन इक्वल, हाँ सही है, 25 अक्स माइनस का 21 अक्स कितना बचेगा, 4x माइनस का 10 प्लस का 9 माइनस का 1 बटा में 15 जी। बोल, तो कितना आएगा, 15x ग्रेटर देन इक्वल 8x माइनस का 2, सही है। 15x ग्रेटर देन 8x माइनस का 2, तो 15x तो सही है, माइनस का 8x ग्रेटर देन इक्वल माइनस का 2, तो हल करेंगे तो प्लस का कितना आ गया, प्लस का 7x ग्रेटर देन इक्वल माइनस का 2, x ग्रेटर देन इक्वल माइनस का 2 बटा 7। लगभग बात करें x ग्रेटर देन इक्वल माइनस का 0.7 दूनी 2, 7 दूनी 14 हो गई क्या, और बच गया 6, रहने दो क्यों करें। बोलो क्या उत्तर वाले पॉइंट में आंसर नहीं है,
चलो x का मान -2/7 आएगा, इससे बड़ा आएगा, तो माइनस का 2/7 शामिल होगा और इससे बड़ा अनंत आ जाएगा, अनंत शामिल नहीं होगा। अब संख्या रेखा बना दो इसका, संख्या रेखा बोलो जी, संख्या रेखा। तो -1 की साइड में तो नहीं दे सकता, तो इसको वो हो सकता है मिस प्रिंट हो आंसर में, प्लस का अनंत और माइनस का अनंत, और ये माइनस का कितना है, माइनस का 2/7, ओपन आएगा क्लोज आएगा, क्लोज आएगा, शामिल है, शामिल है तो बंद कर दो इसको फिर, ठीक है। और शामिल करो किस तरफ वाले, अनंत वाला, बारीक कलर कर दो, कलर 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 कर दो शांति से, अच्छा, इतना ज्यादा गहरा भी नहीं, ज्यादा हल्का भी नहीं, हाँ जी शांति से। ये इनका आंसर आ गए। चलेंगे प्रश्न नंबर 21 में चलेंगे। 21 का प्रश्न हिंदी भाषी प्रश्न आ गया, उदाहरण नंबर 7-8 की तरह, शायद 8 की तरह, देख लो, चलेंगे आगे पर। 21 का प्रश्न देखो, रवि ने पहली 2 एक परीक्षा में, पहली 2 एक परीक्षा मतलब पहली 2 परीक्षा बोल रहा है इसने, अब एक बोला है इसने, देख लो क्या कर। रवि ने पहली 2 एक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात करो। माना कि वह न्यूनतम अंक x है, वह न्यूनतम अंक ज्ञात करो जिसे वह फोर, वह मीन्स वह किसका उपसर्ग गया, सर्वनाम, सर्वनाम किसका है, रवि का। तो वह तीसरी एक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त करे सके। माना कि रवि तीसरी परीक्षा में, माना कि रवि तीसरी परीक्षा में अंक प्राप्त करता है। माना कि रवि तीसरी परीक्षा में अंक प्राप्त करता है। प्रश्नानुसार औसत कितना रहे उनका, औसत ना, औसत है, औसत लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, सीधा भी बड़ा रहे, बराबर है कितने से, 60 से। ये न्यूनतम शब्द बताया था मैंने आपको, बड़ा या बराबर है। तो औसत का मतलब क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो जोड़े, पहली परीक्षा में बंदा लाया कितना, 70 नंबर, दूसरी परीक्षा में 75, तीसरी परीक्षा में माने हुए अक्स और भाग देंगे 3 का, बड़ा बराबर 60। इस 3 को बांग्लादेश में इस दो 145 प्लस में अक्स ग्रेटर देन इक्वल 100 कितना आएगा, 35। अतः रवि न्यूनतम कम से कम कितना नंबर लेके आए, वो 35 से ज्यादा लाए तो अच्छी बात है, हाँ अच्छा बढ़ेगा, तो बढ़ेगा फिर यहाँ 35 लगाएंगे तो 180 बन जाएगा इनका योग, जो कि 60 है आ जाएगा फिर। अतः वह न्यूनतम अंक कितना है, बराबर 35। न्यूनतम अंक का मतलब हुआ ये कम से कम है, इतने तो उसको लाने ही है, ज्यादा लाए तो इच्छा की बात है, इतने तो लाने हैं उसको। चले आगे वाले प्रश्न सेम है, ये औसत तो लिख दिया, ना लिखे तो चलेगा, ये ना लिखे तो सीधा कर दो चले। 22 का प्रश्न देखो, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए, कोई पाठ्यक्रम मतलब कक्षा
8 का पाठ्यक्रम, कक्षा 10 का पाठ्यक्रम, कक्षा 9 का पाठ्यक्रम, कक्षा 11 का पाठ्यक्रम, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पर, ग्रेड सिस्टम था, ग्रेड ए पाने के लिए, ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं, प्रत्येक कितने में से 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। एक ग्रेड तब आएगा जब उसके 100 में से कितने नंबर आए, 90 या 90 से ज्यादा। अब सुनीता बच्ची आई है, यदि सुनीता बिटिया ने प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक में कितने कितने लाई हो, पहले में 87, 92, 94, 5 परीक्षाओं में से 4 के दे दिए, वह न्यूनतम अंक प्राप्त कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। माना कि वह न्यूनतम अंक कौन सी परीक्षा के, 5वीं परीक्षा के, माना कि 5वीं परीक्षा के, माना कि 5वीं परीक्षा, अरे अपन नॉर्मल कर सकते हैं अपने इसको, नॉर्मल भाग देके 100 के से 100 तो क्या 90 4 बार जोड़े तो कितना आएगा, 90 4 बार 9 चौक 360, 360 में 360 योग बनाने के लिए वो कितने कम पढ़ रहे हैं वो देख, वो आएगा। 3 कितने बन रहे हैं, 3 का योग कितना बन रहा है, 3 का योग 360 में से तीनों को जोड़ के घटा दो, आ जाएगा कितना। माना कि 5 हुआ है, माना कि 5वीं परीक्षा, माना कि 5वीं परीक्षा का वह न्यूनतम अंक, वह अंक लिख लो ना, वह न्यूनतम अंक लिखोगी क्या, न्यूनतम लिख दो, उसमें भी लिख देना, लिखना तो न्यूनतम अंक कितना है, अक्स है। माना कि 5वीं परीक्षा का वह न्यूनतम अंक अक्स है। प्रश्नानुसार औसत की चर्चा चलाया, प्रश्न में औसत की चर्चा चलाया है, चलाया तो औसत बढ़ा रहे या बराबर रहे किसके भाई, 90 के, है ना। औसत कब आएगा, जब जितने हो उन सबको जोड़कर उतने का ही क्या कर दे, भाग दे दे। तो 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस में क्या बता रहा है, सही नहीं बताया, 87 92 94, 5 थे के बंदे, अपोन में 5 है, बड़ा है बराबर है 90, ये 5 को इधर भेज दो, इनको जोड़ोगे तो 11 15 20 हो गए क्या, 20 की 0 सल की 2, 20 27 300 पक्का, कंफ्यूजन था तो नवीन से यहाँ पर आया 450, बोलो 60 है 68 चलो चलो ये जोड़ बाकी वाला हिसाब किताब थोड़ा हमारे से बस की बात होगी। हाँ सही बताया तूने, हमने गलत लिखा है। अक्स इक्वल, अक्स ग्रेटर देन इक्वल, अक्स ग्रेट 450 माइनस का 368, तो अक्स ग्रेटर देन इक्वल 2 आएगा, और वही ऐसे आएगा आता है वह न्यूनतम अंक आ गया बेटे, इतना है 82 है तो हाँ चलो अब सुनो ध्यान दे, वो जो सुनीता है उसको 5वीं परीक्षा में इतने नंबर तो लाने ही होंगे, तब उसके ए ग्रेड बन जाएगी, आ जाएगी ए ग्रेड, ए ग्रेड ही आएगी। 90 प्लस तो नहीं हो पाएगा, 90 के एवरेज में हो जाएगा। यदि यहाँ मैं 82 लगाऊं, यदि मैं यहाँ 82 लगाऊं तो इन सबका औसत 90 आ जाएगा।
5 का भाग देने के बाद में जो आएगा वो 90 आएगा, और 82 से ज्यादा लाएगी तो फिर इधर 90 बढ़ता जाएगा। तो उसको कम से कम इतने नंबर तो 82 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। चले प्रश्न नंबर आगे वाले में चलेंगे। अच्छा प्रश्न है, दोनों सेम प्रश्न है, बस फर्क ये है यहाँ 2 देकर 1 पूछ लिया और यहाँ 4 देकर 1 पूछ लिया, 5 भी पूछ लिया, यहाँ 30 पूछ लिया। बल्कि इसमें 3 का भाग लगा, इसमें 5 का भाग लगा। नॉर्मल प्रश्न चल रही है आराम से। 11th क्लास का लग नहीं रहा मैटर, इंग्लिश 11th क्लास का। और क्या है 8th क्लास में रहते थे, बस सिर्फ 8th क्लास में यहाँ बराबर का चिन्ह चला करता था, बाकी कैलकुलेशन सेम है। 8th क्लास में ऐसा होता है, लेकिन वहाँ बराबर का निशान चला करता था। चैप्टर नंबर 2 में आता है, 2.5 4 समथिंग उनमें पढ़ाओ, उनमें चलते है ये। लेकिन यहाँ ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल नहीं है, बराबर का साइन चलता है वहाँ। इस बात का फर्क है, बाकी सारा ऐड के जैसा। ऐसा भी एग्जाम्पल पीछे था, इस उदाहरण 23 की प्रश्न नंबर 23 की तरह था पीछे प्रश्न। हाँ इसमें हाँ 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। क्रमागत विषम ही वहां थे, क्रमागत विषम ही वहां थे उस एग्जाम्पल में भी युग्म ही थे। 10 से कम, बल्कि वहां किससे कम था? 10 से कम था, दोनों 10 से कम, दोनों 10 से कम था, उनका योग 40 से कम। तो 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म, ऐसे जोड़े फाइंड करो जिनके योगफल 11 से अधिक हो। उदाहरण नंबर 7 में वहां था 40 से कम, बल्कि यहाँ है 11 से अधिक। माना कि दो क्रमागत विषम, माना कि 2 क्रमागत विषम संख्याएं या विषम संख्याओं का युग्म संख्याएं x व x प्लस में 2 है। ठीक है, प्रश्न अनुसार दोनों 10 से क्या है? कम। 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं, 10 से कम, तो x भी कम होगा 10 से, और तथा x प्लस 2 भी कम होगा 10 से, मतलब दोनों ही होंगे कम 10 से। कितनी मानी हमने? एक तो x माना और एक x प्लस 2 माना, तो x भी 10 से कम होगा, x प्लस 2 भी 10 से कम होगा, ये दोनों ही 10 से कम होंगे। तो ये तो सही है, इसको सही बनाओ। x कम होगा 8 से, मतलब 10 माइनस में 2, x कम है किससे? 8 से। x 8 से कम लेना है, x 10 से कम लेना है, तो बताओ इस बात को क्या बोलोगे आप? x 10 से कम ही लोगे या x 8 से कम लोगे? यदि मैं 8 से कम लूं, 8 से कम लूं, है ना, 8 से कम लूं मैं, तो फिर ये 10 से कम हो जाएगा क्या? वो 8 से कम होने वाला 10 से भी कम हो जाता है क्या? या 10 से कम होने वाला 8 से भी कम हो जाता है? बताओ ठीक है बात। चलो बाद में बताऊंगा आपको, रासलीला हो तो क्या बोलूं। और बोलो एक बात और दे रखी है, तथा। बोलो कौन सी बात है एक और? योगफल, इन दोनों का योग है। बोलो समझ के लगाओगे? लगा दो, लगाना चाहो तो जब तो आगे भी पड़े, हाँ पड़े तो कि वहां लास्ट में लगा दो। 11 से क्या योग है? पहला x दूसरा x प्लस 2, इन दोनों का योग कर दिया। ये योग क्या हो गई? योग 11 से अधिक, 11 से अधिक, योग 11 से क्या हो? अधिक। अधिक का मतलब ये योग 11 से अधिक, 11 या 11 से अधिक होता ना तब इक्वल भी लगता। 11 से अधिक हो, 2x
प्लस 2 ग्रेटर देन 11, 2x प्लस में ग्रेटर देन 11 माइनस में 2, 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 4.5। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से समीकरण मतलब ऐसा मत बोलो ना, समीकरण 1, 2 और 3 से समीकरण 1, 2 व 3 से। अच्छा लग रहा है भाई, बच्चे चुपके चुपके शांति से। हाँ चले आगे। अब पता करेंगे अक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। अक्स का मान क्या क्या आ सकता है। 10 से कम भी लो, ऐसा लेना है जो 10 से भी कम हो, 8 से भी कम हो और 4.5 से बड़ा हो। समझ रहे हो क्या? 10 से भी कम, 5 है। अरे भी समय 1 3 5 7 तो 6 कैसे बोल रहा है? 5 7 7 6 महीने से विषम अक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो 10 से भी कम हो, 8 से भी कम हो और 4.5 से ज्यादा हो। अक्स विषम है। 5 क्या 5 10 से कम है, 8 से कम है, 4.5 से बड़ा है जी। 7 भी बोलो सही है क्या? 9 नहीं ले सकता क्या? 9 लूंगा ना, 9 इससे तो बड़ा है। ठीक है, ये तो खुश है लेकिन ये सही लग रहा है। हाँ, ये फिर तीनों से को संतुष्ट होना चाहिए, तीनों। हाँ सही बात है भैया, होता है ऐसा भैया, जो भी चीज मतलब संतुष्ट, तीनों संतुष्ट होंगे वो अक्स की वैल्यू। अरे x प्लस 2 की वैल्यू नहीं बोला मैंने x प्लस 2 की वैल्यू भी नहीं बोला, सिर्फ x की वैल्यू बोला है मैंने। तो x प्लस 2 तो अब आएगा, यहाँ 5 रखूंगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 7 रखूंगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। क्यों राजू? यस हाँ आ जाओ। अतः ए से कर्मागत विषम संख्याओं के 2 युग्म बनेंगे। कितने युग्म बनेंगे? 2 युग्म बनेंगे। एक तो बनेगा 5 7 और एक बनेगा 7 9। बाबू दिमाग लगा ले, अभी तो बोला हूं मैं। यदि x की वैल्यू 7 लेगा तो वो तो 9 आ सकता है ना, ये आंसर आएगा। वह लगा दो बीच में, अच्छा लगेगा। आगे चलेंगे। लुकली पर्सन है भैया। दोस्त माना कि 2 क्रमांक सम संख्या x है, x प्लस 2 है। सम हो चाहे विषम हो, सम और विषम में 2 का फर्क ही होता है। और सम और विषम हट जाए, क्रमागत प्राकृत संख्या आए तो x और x प्लस 1 हो जाएगा। तो पर्सन अनुसार उसी के सेम डिजाइनरी पर्सन है, कलर अलग है, कपड़ा तो सेम ही है। चले भैया पर्सन में आओ। आज क्या बोला? जिनमें पर्सन में जा दो, जिनमें प्रत्येक 5 से बड़े हो, प्रत्येक 5 से बड़े हो। प्रत्येक का मतलब दोनों 5 से बड़े हो। तो दोनों 5 से बड़े हो तो अक्स भी बड़ा हो, 5 थोड़ी हो, या 5 से बड़ा ही हो, 5 से बड़ा ही है ना। तो अक्स बड़ा हो किससे? और अक्स प्लस 2 भी बड़ा हो किससे? 5 से। इसको सोल्व करो थोड़ा सा। अक्स बड़ा हो 5 माइनस 2, अक्स बड़ा हो 3, अक्स बड़ा हो 3। और वो बात बोला, जोड़ वाली बात बोले तो शायद उनका योगफल 23 से कम। योगफल अक्स प्लस में 2, ये प्लस जोड़ने के लिए है। पहला ये है, दूसरा ये है। कम कितने से? 23 से कम। कम मीन्स लेस देन 23 से। 2x प्लस में 2 लेस देन 23, तो 2x लेस देन 23 माइनस में 2, 2x लेस देन 19, x लेस देन
19/2 x है जोड़ भी देख, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, याद करेंगे। 10.5, ठीक है। ए समीका 1 2 और नंबर 3। ए समीका हो 1 2 है 3 से बात करेंगे अक्स के मान की। भैया गुलशन है, अब भी सखी होगा तो सखी होगा देख। हाँ, ये थोड़ा आजकल है ना शाम को जोड़ बाकी याद करना छोड़ दिया थोड़ा। आज से फिर से चालू करो। बस तो नहीं पड़ा सच बताऊं, आ जाओ। x का मान 5 से बड़ा, 5 से बड़ा लेना है और सम होना चाहिए ना। 5 से बड़ा, 3 से बड़ा और 10.5 से छोटा। 5 से छोटा, समझ रहे हो? 5 से बड़ा, 3 से बड़ा, है ना, और 10.5 से छोटा अक्स की वैल्यू क्या होगा? सम, और वो भी सम। देखो 5 से बड़े की बात करेंगे, इससे बड़ा 4 ले सकता हूं जो कि 5 से बड़ा नहीं है ना, फिर तो 5 से बड़ा 6 8 10 से जो कि 10.5 से छोटा है। कितनी भी तो कैसे ले लो, 12 कैसे ले सकते? हाँ ऐसा भी कहो से ऐसा भी का 1 2 है 3 से ये वैल्यू आएगी x की। अब युग्म क्या बनेंगे वो? अरे 5 से बड़ा, 3 से बड़ा और 10.5 से छोटे सम, यही है। अतः अभिष्ट समय संख्याओं के युग्म। बोलो 6x लोगे तो x + 2 क्या आएगा? 8 8 8 10 10 और 12। ये इनका आंसर आ गया। देख लो शांति से, चेक कर लेना, आगे चलेंगे, कल करेंगे भाई बाकी वाले।